अगर आपका दिमाग एक स्मार्टफ़ोन होता तो आप उसे हर रोज़ शायद सॉफ्टवेयर अपडेट करते, लेकिन जो मशीन आपकी पूरी ज़िंदगी चलाती है और आप उस पे ही निर्भर करते हैं, उस ब्रेन को आखिरी बार कब बैठे थे अपग्रेड करने के लिए। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि मॉडर्न साइंस ये कहती है कि एक छोटा सा टेक्निक, एक छोटा सा सिस्टम हमारे ब्रेन को फिर से एक नई एनर्जी और नया रिवायर करने में मदद कर सकता है, बस कुछ मिनट्स की प्रैक्टिस से। वो उसके टेक्निक का नाम मेडिटेशन है। अब आप लोगों ने मेडिटेशन के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन आज हम सच में जानेंगे कि क्या मेडिटेशन एक मिथ है या सच में न्यूरोसाइंस के द्वारा प्रूव किया हुआ एक कोई ख़ास इलाज हमारे ब्रेन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा दिमाग हर दिन कम से कम 60 से 80 हज़ार के थॉट्स जनरेट करता है। ये थॉट्स रिपीटिटिव होते हैं, यानी बार बार एक ही थॉट्स आना, पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें या आने वाली भविष्य की चीज़ें। ये थॉट स्ट्रेस के रूप में, ये थॉट डर के रूप में, ये थॉट भविष्य की कल्पना के रूप में हमारे दिमाग में आते रहते हैं। इस वजह से हम फिजिकली तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मेंटली हम कहीं और खोए होते हैं। अपने आसपास के इन्वॉल्वमेंट में पूरा इन्वॉल्वमेंट नहीं मिल पाता। ये एक ऐसी स्टेट हो गई है जो आजकल हमें नॉर्मल लगने लगी है, लेकिन ये कतई नॉर्मल नहीं है। हमारा ब्रेन इससे रोज़ गुजरता है, इसको रोज़ झेलता है और कहीं ना कहीं वो कारण बनता है स्ट्रेस का। दोस्तों, आप तो जानते हैं अगर कांस्टेंट स्ट्रेस रहे तो कुछ ना कुछ दिक्कत ज़रूर आती है। तो यही होता है हमारे दिमाग के साथ। जब हमारा दिमाग स्ट्रेस में काफ़ी समय तक रहता है तो एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसका नाम होता है स्ट्रेस हार्मोन, और उसको साइंस की भाषा में कहते हैं कॉर्टिसोल। और अगर ये कॉर्टिसोल एक बार रिलीज होता है तो समझ में आता है, लेकिन अगर हमारा ब्रेन रोज़ अगर एक फिक्स अमाउंट में कॉर्टिसोल रिलीज़ करता है तो ये ले आती है ढेर सारी प्रॉब्लम्स जैसे मेमोरी वीक, डिल्यूजन, फोकस की कमी और स्लीप डिस्टर्बेंस। यानी हम कह सकते हैं कि स्ट्रेस सिर्फ और सिर्फ दिमाग की एक फीलिंग नहीं है, बल्कि ये उससे भी बढ़कर है ब्रेन की केमिस्ट्री है। फ्रेंड्स, एक प्राइवेट कंपनी ने कुछ लोगों पर रिसर्च किया जिसमें उन्होंने एक ग्रुप को सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते के लिए ये कहा कि आप अपने घर पे रोज़ कम से कम 2 घंटे खाली बैठिए और अपने दिमाग को ऑब्ज़र्व करिए, अपने आप को ऑब्ज़र्व करिए। एक हफ्ते बाद वो वापस चेकअप होता है, एमआरआई की जाती है उनके ब्रेन की, और साइंटिस्ट हैरान हो जाते हैं। 7 दिन पहले की गई एमआरआई ब्रेन के जो न्यूरो स्ट्रक्चर हैं उसको, जो 7 दिन बाद एमआरआई थी उसमें काफ़ी फ़र्क दिखता है और उनको ये बात महसूस भी होती है। वो काम हो जाते हैं, वो एकदम कंपोज हो जाते हैं। साइंटिस्ट हैरान होकर एमआरआई स्कैन देखते हैं और ये कंक्लूड करते हैं कि ब्रेन के कुछ इम्पॉर्टेंट हिस्से जो हमारे डे टू डे लाइफ के एक्टिविटी में काम करते हैं उनमें एक बहुत अच्छा डिफरेंस देखने को मिला है। सबसे पहले ये आपके ब्रेन का सीईओ है, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और फोकस के साथ साथ सेल्फ कंट्रोल। मेडिटेशन के साथ ये एरिया और भी ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से काम करते हुए देखा गया। अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखें, रिएक्शन कम, रिस्पांस ज़्यादा, इम्पल्सेस कम, कंट्रोल ज़्यादा, और डिसीजंस हड़बड़ाहट में नहीं सोच समझ कर लिए जाने लगे। दूसरा हिस्सा एमिगडाला का था। ये ब्रेन का अलार्म सिस्टम है। जब भी फियर या एंजाइटी होती है ये एक्टिवेट हो जाता है। कई स्टडीज़ में देखा गया कि रेगुलर मेडिटेशन के बाद इसकी ओवर एक्टिविटी काफ़ी हद तक कम है। रिजल्ट, हर छोटी बात पे पैनिक कम और स्टेबिलिटी ज़्यादा। दोस्तों, मेडिटेशन में ही एक कॉन्सेप्ट है न्यूरोप्लास्टिसिटी। दोस्तों, आज से कुछ सालों पहले साइंटिस्ट ये कहते थे कि एक एडल्ट ब्रेन में कोई चेंजेस नहीं हो सकते, वो कभी भी चेंज नहीं होता एक एडल्ट ब्रेन बनने के बाद। लेकिन हालिया रिसर्च और ढेर सारे एक्सपेरिमेंट ये कंक्लूजन निकाला है कि ब्रेन हर दिन अपने आप को रिवायर करता है। ब्रेन हर दिन कुछ न कुछ तरीके से अपने आप में चेंजेस लाता है, और अगर आम भाषा में कहें तो हमारा दिमाग हर दिन बदलता है। हर हैबिट, हर थॉट, हर एक्सप्रेशन और हर एक्सपीरियंस के साथ साथ
हमारा ब्रेन नए न्यूरल पाथवे बनाता है। मतलब आप लिटरली अपना ब्रेन ट्रेन कर रहे होते हैं हर दिन हर एक्सपीरियंस के साथ, और इसी ट्रेनिंग का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है मेडिटेशन। मेडिटेशन उस ट्रेनिंग का सबसे पावरफुल टूल है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, और सिर्फ अपने टाइम को अपने लिए कुछ देर दे के ये मेडिसिन ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम आज के सिनेरियो की बात करें तो जो मॉडर्न वर्ल्ड है और जो मॉडर्न वर्ल्ड की कंपनियां हैं वो मेडिटेशन को मानती तो हैं, लेकिन इसको एक सुपर पावर की तरह बेच रही हैं। वो कहती हैं कि 10 दिन मेडिटेशन और आपका फोकस 10 इंटू बढ़ जाएगा, 21 दिन मेडिटेशन और आपके पास थर्ड आई की पावर आ जाएगी। ये तो एक फेरी टेल्स की तरह है, ये पूरी तरह से सच नहीं है। साइंस कहता है कि मेडिटेशन कोई एक दिन में सुपर पावर लाने वाला चीज़ नहीं है। मेडिटेशन जिम जाने की तरह है, एक दिन जाएंगे तो बॉडी नहीं बनेगी, अगर हम महीनों तक जिम जाते रहे तो हमारी बॉडी ज़रूर ट्रांसफॉर्म होगी। ऐसे ही मेडिटेशन एक दिन या एक हफ्ते का खेल नहीं है। मेडिटेशन है रोज़ करने वाला प्रोसेस, और कम से कम 1 महीने तक लगातार करने वाला प्रोसेस। और अगर हम मेडिटेशन लगातार करते हैं, 1 महीने तक कम से कम करते हैं, तो हमारे ब्रेन में इम्पॉर्टेंट चेंजेस देखने को मिलते हैं। आप फील करेंगे अपने आप को लाइटेड, आप फील करेंगे अपने आप को मोर अवेयर, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा खुश भी। यहाँ मैं एक मिसकॉन्सेप्शन को दूर करना चाहता हूँ। हमें ऐसा सिखाया गया है कि मेडिटेशन से हमारे ब्रेन में थॉट्स आना बंद हो जाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है। हमारा ब्रेन अगर एक्टिव है तो थॉट्स आएंगे। मेडिटेशन का काम बस इतना है कि आपको उन थॉट्स को अवेयर करा देता है, आपको उन थॉट्स के बारे में बता देता है और आपको स्टक नहीं होने देता। एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज़ आप हाईवे पे हैं और हाईवे पे कारें आती हैं जाती हैं, और अगर अब आप मेडिटेशन नहीं किए होते हैं तो आप हर उस कार में बैठते हैं जो हाईवे से गुजरती है। लेकिन अगर आप मेडिटेशन को पावर को जान जाते हैं और काफ़ी प्रैक्टिस इसको कर लेते हैं तो आपका दिमाग उस हाईवे के कार में बैठना बंद कर देती है और सिर्फ उसको ऑब्ज़र्व करती है, उसके पीछे नहीं भागती। यानी हमारे थॉट्स मेडिटेशन से बंद नहीं होते हैं, बल्कि पीछे भागते नहीं हैं, और इसी से हमें रिलीफ मिलता है। हम सिर्फ देखते हैं, अपने थॉट्स को ऑब्ज़र्व करते हैं और पा जाते हैं एक अल्टीमेट फ्रीडम। दोस्तों, एक और मिसकंसेप्शन है जो बहुत ही तेज़ी से पॉलिटिकली वायरल होता है, वो ये कि कुछ लोग ये कहते हैं कि मेडिटेशन एक धर्म से जुड़ा हुआ है, एक रिलीजन से जुड़ा हुआ है, जो कि बिल्कुल भी गलत है। मेडिटेशन कोई रिलीजियस एक्टिविटी नहीं है, ये एक फंडामेंटल एक्टिविटी है हमारी बॉडी की, हमारे ब्रेन को ट्रेन करने की। आंखें बंद करके बैठना किसी रिलीजन में नहीं सिखाया जाता, ये इंसानों की मूलभूत एक्टिविटी में शामिल होता है। हर रिलीजन अपने अल्टीमेट सुपर पावर, चाहे वो गॉड कहे या अल्लाह कहे या भगवान कहे या वाहे गुरु कहे, उसका ध्यान करता है, उस पर फोकस करता है। यही फोकस मेडिटेशन कहलाता है। आप चाहें उसको कोई भी टर्म दे दें, आप चाहें इसको कोई भी रंग दे दें, लेकिन मेडिटेशन एक साइंटिफिक प्रोसेस है जो आपके माइंड को ट्रेन करता है आपके थॉट्स से दूर होने के लिए, और आपको देता है एक असल फ्रीडम। दोस्तों, यहाँ पे एक सवाल उठता है कि क्या सच में मेडिटेशन इफ़ेक्टिव है? मैं आपसे बस यही कहूँगा कि आप कोई चीज़ तब तक बिलीव मत करिए जब तक आप उस चीज़ एक्सपीरियंस ना कर लें। दोस्तों, लाखों लोग मेडिटेशन से अपने आप को कई बीमारियों से रिकवर कर चुके हैं, लेकिन जब तक आप उसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे ये आपके कोई काम की नहीं है। आप पूरे दिन में कभी भी पीसफुल एनवायरनमेंट में अपने साथ 5 मिनट बैठिए, अपनी आँखों को बंद करके अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करिए। आप बस 5 मिनट करिए, फिर अगले दिन इसको 10 मिनट करिए। धीरे धीरे 1 हफ्ते तक आप इस प्रोसेस को लगातार करिए। कहीं ना कहीं आपको चेंजेस ज़रूर दिखेंगे, क्योंकि साइंस इसको बैक करता है और कहता है कि जो न्यूरल पाथवेज होते हैं ब्रेन के, वो मेडिटेशन से अच्छी तरह से बनते हैं, और जो पुराने पाथवेज होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। हमारा ब्रेन एक फिल्टर्ड फॉर्म में काम करने लगता है, यानी हमें थॉट्स तो आते हैं, वो उस तरह से आते हैं जिस तरह से हम चाहते हैं। वो बेलगाम घोड़े की तरह नहीं होते हैं, अब लगाम हमारे हाथों में आ जाती है। तो मेडिटेशन एक दिन में सुपर पावर नहीं बना देता। मेडिटेशन एक लॉन्ग प्रोसेस है जो आपके ऊपर, आपके दिमाग के ऊपर आपका कंट्रोल लाता है। तो आपकी क्या राय है इस मेडिटेशन के ऊपर और इससे जुड़ी हुई चीज़ों पे?
प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और याद रखिएगा, दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई लोगों से नहीं, अपने माइंड से होती है। मैं हूं आदित्य शाही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें।